ओम। हिंदू संगठन क्यों और कैसे, प्रकरण तीसरा, खंड दूसरा। दक्षिणी भारत में इस्लाम के तथाकथित शांतिमय साधनों द्वारा फैलाव पर विचार करते हुए ऐतिहासिक को संदिग्ध परंपराओं पर ही आश्रित रहना पड़ता है। परंतु हिंदुओं के इस्लाम में प्रवेश पर हमें कुछ साधनों से कुछ विश्वसनीय विवरण मिले हैं। आर्नोल्ड द्वारा दिए गए उन आधी दर्जन मुसलमान प्रचारकों के नाम जो सन 1304 ईस्वी से 1568 ईस्वी तक दक्षिण भारत में कार्य करते रहे, नाम देकर मैं इस कहानी को आगे चलाता हूँ। वह आगे लिखता है, मुल्तान के शहर को केंद्र बनाकर एक दूसरी प्रचारकों की लहर कार्य कर रही थी। अरब विजयों के प्रारंभिक दिनों में यह इस्लाम की बाहरी चौकी थी। अरब शासन की 3 शताब्दियों में विजेताओं के धर्म में बहुतों ने प्रवेश किया होगा। सिंध के कई राजाओं ने खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज की प्रेरणा पर इस्लाम स्वीकार किया था। आश्चर्य है कि यह प्रेरणामय निमंत्रण मात्र था या जबरदस्ती शक्ति प्रयोग द्वारा किया गया। अल वालादुरी के कथनानुसार उसके समय में 1 शताब्दी बाद सावांदरी की जनता ने इस्लाम को स्वीकार कर लिया था और विजेता के खरीतों में बार बार काफिरों द्वारा इस्लाम स्वीकार करने की बात कही गई है। निस्संदेह आर्नोल्ड इन सब धर्म परिवर्तनों के स्वेच्छापूर्वक बतलाता है, परंतु बल प्रयोग सदा मौत के सीधे भय के साथ ही नहीं किया जाता था। प्रेरणा द्वारा धर्म परिवर्तन की यहाँ वानगी देखिए। अल बालादुरी काश्मीर, मुल्तान और काबुल के मध्यवर्ती उसाई फन देश के राजा के धर्म परिवर्तन की नीचे लिखी कहानी सुनाता है। इस देश की जनता एक मूर्ति की पूजा करती थी जिसके लिए उसने एक मंदिर बनवाया था। राजा का लड़का बीमार पड़ गया। उसने मंदिर के पुजारियों से अपने लड़के के स्वास्थ्य लाभ के लिए मूर्ति की उपासना करने को कहा। पुजारी चले गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने लौटकर कहा, हमने उपासना की है और हमारी विनती स्वीकार कर ली गई है। परंतु थोड़े समय के बाद लड़का मर गया। इस पर राजा ने मंदिर पर हमला किया, मूर्ति को टुकड़े टुकड़े कर दिया और पुजारियों को कत्ल कर दिया। इसके बाद उसने मुसलमान व्यापारियों के एक दल को आमंत्रित किया जिन्होंने उसे एक अल्लाह पर विश्वास करवाया, जिस पर उसे ईमान आ गया और मुसलमान बन गया। मूर्ति तोड़ने तथा पुजारियों को कत्ल करने से पूर्व राजा का मुस्लिम व्यापारियों से क्या संबंध था, यह यहाँ नहीं झलकता। मुस्लिम व्यापारियों की विभिन्न श्रेणियों द्वारा निस्संदेह इसी तरह का प्रचारात्मक असर पैदा किया जा रहा था जो हिंदुस्तान के काफिरों के शहर में अपना मजहब ले जाते थे। अब्दाल कादिर जिलानी 1422 में सिंध आया और 10 साल की मेहनत के बाद वह लोहाना जाति के 700 परिवारों को मुसलमान बनाने में सफल हो गया, जिन्होंने अपनी जाति के 2 व्यक्तियों का उदाहरण सम्मुख रखते हुए इस्लाम स्वीकार कर लिया। एक फकीर द्वारा करामात दिखाए जाने पर इन दोनों ने आदमजी तथा ताज मोहम्मद नाम रखकर ये मुसलमान बन गए। पहले आदमी के नेतृत्व में इन आदमियों ने कच्छ को हिजरत कर दी, जहां उनकी गिनती कच्छ के लोहानों का धर्म परिवर्तन कर और बढ़ गई। सन 1430 में खोजा जाति का खिया इस्लामी प्रचारक पीर सदर उल दीन ने भी सिंध में प्रचार का कार्य किया। इस फिरके द्वारा सुविधाजनक सिद्धांतों का पालन करने के आधार पर इसने अपना एक हिंदू नाम रख लिया और हिंदुओं के कुछ धार्मिक विश्वासों को इसने प्रचलित रहने दिया जिनमें वह धर्म परिवर्तन करना चाहता था। उनमें उसने दशावतारक नामक पुस्तक का
प्रारंभ भी कर दिया। उसने विष्णु 10वें अवतार को अली कहा। खोजा जाति प्रारंभ से ही इसे एक धर्म पुस्तक के रूप में स्वीकार करती आई है। मरणोन्मुख व्यक्ति की शैया के पास और बहुत से उत्सवों पर भी इस पुस्तक का पाठ किया जाता है। यह पुस्तक 9 अवतारों को तो उसी रूप में सच मान लेती है, परंतु पूर्ण सत्य से कुछ कम होने से इस्लामियों के सिद्धांतों के आधार पर अपूर्ण वैष्णव संस्थान को अली के अवतार तथा आगामी प्रदर्शन से पूर्ण किया जाता है। इससे भी बढ़कर उसने ब्रह्म को मोहम्मद, विष्णु को अली और आदम को शिव होने वाला स्वीकार कर लिया। उत्तरी सिंध के गांवों और शहरों में पीर सदर अल दीन के पहले अनुयायी बने। इस्माइली प्रचारकों में भारत आने वालों में पीर सदर अल दीन ही सबसे पहला नहीं था। 1067 में यमन से भेजा गया प्रचारक अब्दुल्ला उससे भी पहले आया था। दूसरा इस्माइली प्रचारक इस्माइलियों के गुरु के गढ़ अलामुत से भारत भेजा गया था। इसका नाम नूरुल दीन था, परंतु इसे सामान्यतया नूर सदगुरु के हिंदू नाम से जानते थे। हिंदू राजा सिद्धराज के शासनकाल में यह सिंध पहुंचा। इसने एक हिंदू नाम रख लिया, परंतु मुसलमानों को बतलाया कि उसका असली नाम सैयद सआदत है। उसने कन्बियों, खरवास, कोडी आदि गुजरात की नीची जातियों को मुसलमान बनाया। जिस प्रकार नूर सदगुरु का खोजों का प्रथम धर्म प्रचारक कहकर आदर करते हैं, उसी प्रकार मुख्यतया शियाओं के बड़े तथा महत्वपूर्ण फिरके हिंदू आरंभ वाले बोहरों का संस्थापक समझा जाता है, जो कि बंबई इहाते के मुख्य व्यापारिक केंद्रों में बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। परंतु कुछ दूसरे प्रथम बोहरा धर्म प्रचारक होने का गौरव मुल्ला अली को देते हैं, जिसके धर्म परिवर्तन के तरीकों को शिया ऐतिहासिक ने इस प्रकार लिखा है। क्योंकि उन दिनों में गुजरात के आदमी काफिर थे और वे एक बूढ़े मनुष्य को धार्मिक गुरु मानकर उसकी शिक्षाओं का अंधानुकरण करते थे। मुल्ला अली उसका चेला बन गया और मुल्क की पुस्तकों का गहरा अध्ययन कर बूढ़े मनुष्य को अपना मजहब बता दिया, जिस पर वह मुसलमान बन गया। कुछ हिंदू चेलों ने भी अनुकरण किया। इसके बाद प्रधानमंत्री गुप्त रूप से मुसलमान बना लिया गया। यह खबर राजा को भी मिली। वह इस पर विश्वास करने के लिए एक दिन बिना पूर्व सूचना के अपने मंत्री के घर गया। वहां उसने देखा कि वह प्रार्थना में सिर झुका रहा है। मंत्री ने राजा के आने का कारण समझ लिया और अनुभव किया कि उसकी प्रार्थना सिर झुकाने तथा दंडवत पड़ने से उत्पन्न संदेह से उसके मन में उसके प्रति नाराजगी हो गई है। परंतु खुदा की अगुवाई तथा अवसर योग्य देवी कृपा से उसने कहा कि वह कमरे के कोने में एक सांप को देख रहा था। जब राजा कमरे के कोने की ओर बढ़ा, दैवीय आयोजन से उसने वहां एक सांप देखा और मंत्री के बहाने को मान लिया और उसके मन से संदेह दूर हो गया। अंत में राजा भी गुप्त रीति से मुसलमान बन गया, परंतु राज्य के कारण से उसने अपने इस मानसिक परिवर्तन को छिपाए ही रखा। इस बनावटी कहानी को पढ़ने से कई प्रश्न उत्पन्न होते हैं। दैवी कृपा से मंत्री झूठा और पाखंडी क्यों बन गया? राजा को कोने में सांप दिखाकर धोखा देने के स्थान पर अल्लाह ने राजा के मन पर इस्लाम के मजहब का प्रकाश क्यों न पहुंचा दिया? किस चीज ने राजा को मंत्री द्वारा धोखा दिए जाने पर गुप्त रूप से मुसलमान बनने के लिए प्रेरित किया? संभवतः सतह पर सीधा काम करने के स्थान पर अंदर अंदर काम करने की इस्माइली प्रवृत्ति अधिक अभिष्ट थी। परंतु मुख्य कारण उस समय के हिंदुओं के भोले तथा अंधे कुसंस्कारों में पाया जा सकता है। मुसलमान बादशाहों और सुल्तानों के समय में हिंदुओं के मुसलमान बनाने में मुसलमान प्रचारकों द्वारा प्रयुक्त धोखेबाजी के उदाहरणों का ज्यादा देना निरर्थक होगा।
मुसलमानों के प्रति पक्षपात से लिखने वाले ऐतिहासिकों के लंबे उद्धरणों को देने का मेरा केवल यही प्रयोजन है कि ऊंची जाति के तथा कथित हिंदुओं के भोलेपन, कुसंस्कार तथा असहिष्णु अत्याचार के नीचे जात के लाखों को मुसलमान बनाना न कि इस्लाम के किसी गुण तथा अच्छाई की पहचानने। अप्रत्यक्ष रूप से मेरे दृष्टिकोण को श्री आर्नोल्ड ने भी नीचे के उद्धरण में समर्थन किया है। वास्तव में कई बार धर्म परिवर्तन का कार्य बहुत अपूर्ण रहा। बहुत से नाममात्र के मुसलमानों को आधा हिंदू कहा जा सकता है। वे बिरादरी के नियमों को पालन करते हैं, वे हिंदुओं को त्योहारों में शामिल होते हैं और बहुत से मूर्ति पूजक रीति रिवाजों का पालन करते हैं। कुछ जिलों में बहुत संख्या में ऐसे मुसलमान मिलते हैं जो कि नाम के अतिरिक्त मजहब को नहीं जानते। उनके यहाँ मस्जिदें नहीं हैं और वे नमाज भी नहीं करते। गांवों के मुसलमानों और देश के उन भागों में जहाँ कट्टर मुसलमान नहीं रहते, वहाँ विशेष रूप से यही देखने को मिलता है।